दोस्तों, जिस कैंडल पे ट्रेड करता हूँ वही कैंडल आ रही है। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग भाई, क्यों ऐसे ही बेफालतू का हो रहा है। मैं तो ऐसा लगा रहा हूँ हाफ टारगेट आ गया, क्योंकि असल मतलब यहाँ पे अब इस ट्रेड के अंदर अपने को लॉस नहीं आ सकता, आएगा तो प्रॉफिट आएगा। अरे मैंने ट्राई किया था कि मैं दिखाऊं, पर मैं जब ये ट्रेड ले रहा था ना, मैंने 2 ट्रेड लिए उसके बाद। जब ये ट्रेड ले रहा था तब मेरे दिमाग में नहीं आया भाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करनी है। अभी आई डोंट नो ये किसका सपोर्ट ले रहा है। यस, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है ये। मैंने जब भी तो यहाँ पे अलर्ट लगाया था। ओके, कोई बात नहीं, इस कैंडल को क्लोज होने देते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इसके नीचे क्लोज करेगा तो टारगेट इजीली आएगा भाई। 50% फेयर वैल्यू गैप पे यहाँ पे दे दूँ, मतलब ये वैलिड फेयर वैल्यू गैप नहीं है, पर जितना मैंने सीखा है भाई ये फेयर वैल्यू गैप ही है। इतना इतना 5 मिनट पे इसका अगर मैं 50% ये लूँ, इतना है 50%, तो भाई मज़ा आ जाएगा। ठीक है, अगर ये यहाँ पे 50% आ रहा है, इसका कितना ये, वैसे भी ये 40 रहा है कैंडल, यहाँ पे अगर 50% आ जाएगा और अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाऊँ हाई से जहाँ तक अब मार्केट चल रहा है, तो फिर अगर मैं ये यहाँ पे कंफर्म कर दूँ तो 0.5 का वहाँ पे मेरा एसएल सही है भाई। एसएल सही जगह पे है, एसएल को छेड़ने की दिक्कत कोई ज़रूरत नहीं है भाई। ये 40 रहा है वैसे भी। डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग विद मी, बट भाई $4.5 एक बार आए तो। इसके नीचे इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि पीछे सपोर्ट जोन है, काफ़ी हैवी सपोर्ट जोन है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखो यहाँ पे पिछली बार क्या हुआ था, क्या बाइंग हुई थी, ये देखो। पर भाई इसके बाद तो कितनी कैंडल्स निकल चुकी हैं। अगर मैं इसे 1 घंटे पे करूँ, वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। ये हो रहा है भाई इसके अंदर से। 5 मिनट पे चलते हैं, लेट्स, ओ फक, वाओ। ये इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं भाई। ये हाथों हाथ अमाउंट किसने खरीद ली, कौन हरामजादा ये। लास्ट का 1 मिनट पड़ा है, ये ग्रीन में ना क्लोज हो यार। ये हुआ है शायद यहाँ से, नहीं ये हुआ है यहाँ से भी नहीं, पीछे की प्राइस से हुआ है। माइक भी पीछे का प्राइस भाई यहाँ पे है ही नहीं, बहुत ऊपर है, इसी से हुआ है क्या। बट यार जो भी हुआ है ठीक नहीं हुआ है ये। मुझे लगा टारगेट आएगा, क्योंकि जिस हिसाब से कैंडल बनाया था ना पीछे वाला, टारगेट आना चाहिए था। चलो जो भी है। ओ भाई, अभी पता नहीं, मेरे खुद का पैसा नहीं है इसलिए मेरे को इतना ऐसे न्यूट्रल हूँ, या फिर मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि मैं न्यूट्रल रह पा रहा हूँ ट्रेड्स के अंदर। अगर खुद का पैसा होता तो इस टाइम मैं क्लोज कर देता ट्रेड। इतना प्रॉफिट देके भाई, $3.5 देख के कर देता क्लोज, कोई भी कर देता, राइट है ना। और ना ही मेरे को खुशी हो रही है, खुद का पैसा देके खुशी होती भाई। पेपर ट्रेडिंग का यही राज है, पेपर ट्रेडिंग से तुम ट्रेडिंग करना सीख लोगे लेकिन इमोशन नहीं हैंडल कर पाओगे। जो 50% पार्ट है ना, ये काफ़ी अच्छी कैंडल क्लोज की है। अगर इस कैंडल को फॉलो थ्रू मिलता है ना, मज़ा आ जाएगा। मैं मेरा एसएल फिर यहाँ कर दूंगा सीधा $2.5 पे। मैं अभी भी कर सकता हूँ यहाँ पे 2.5 पे।
बट ये रिस्की हो जाएगा। अगर मैं अब यहाँ से फिबोनाची लूँ, यहाँ से यहाँ का, तो भाई फट रहा है रे। 0.5 EMA तक आ रहा है। EMA अगर तक मैं लगाऊँ तो $1 घर पे आ जाएगा। ये कैंडल कुछ ठीक नहीं है। सितारों से चूरा केला भाई, एटलीस्ट यहाँ पे देखते हैं क्या स्ट्रक्चर है प्राइस का। ये सपोर्ट ले रहा होगा अभी डेफिनेटली, बट आई डोंट नो व्हाई यार। वो इस कैंडल को पूरा ही कवर कर दिया इसने, ऑलमोस्ट पूरा ही। अगर मैं 15 मिनट की कैंडल्स देखूं तो भाई खिंच रहा है कैंडल, ऊपर खिंच रहा है। लिक्विडिटी ली गया है। अब नीचे का लिक्विडिटी लिया है तो लोगों को आउट किया। आउट करने के बाद में नीचे जरूर आएगा। अगर मेरा एसएल कहाँ यहाँ का हो तो, मेरा कहाँ था एसएल, यहाँ था। अभी 2 मिनट पड़े हैं लेकिन ट्रेड भाई ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि लिक्विडिटी लिया जा रहा है। ये लिक्विडिटी, अब ये नहीं पता, अगर इस कैंडल की लिक्विडिटी ले रहा है फिर तो भाई मेरा एसएल आ जाएगा इजीली, मार्केट इजीली ले जाएगा एसएल। अगर इसकी ले रहा है तो मैं अभी तक बजट में हूँ, लेकिन भाई मोस्ट प्रोबेबली इसी की लेता होता है, मजाक नहीं कर रहा, बिकॉज ये ज़्यादा बड़ी कैंडल है। इसको देख के लोगों ने सेल किया है, इसको देख के भी किया है क्योंकि ये फॉलो थ्रू कैंडल है। भाई डोंट नो कहाँ तक आएगा। हो सकता है कि मैं भी यहाँ पे, ये FVG है ना, ये जो भी है FVG, यहाँ से यहाँ का ये फेयर वैल्यू गैप है, इसके हाफ तक आए, मतलब इतना आए मार्केट यहाँ तक 90,001 तक। भाई यहाँ पे 90,000 का राउंड नंबर भी है, तो मैंने सोचा ही नहीं है। तो 90,000 का राउंड नंबर रेजिस्टेंस की तरह काम तो करेगा। अगर वो काम करेगा तो भाई हम यहाँ का ऐसा लगा भी सकते हैं। ये कैंडल क्लोज होने देते हैं, देन देखते हैं क्या होता है। लास्ट का 55 सेकंड, लास्ट के 55 सेकंड्स पड़े हैं। $2.5 दिखाया कितने का था भाई प्रॉफिट? दिखाया कितने का? दिखाया था भाई 3.5 का। मैं तो खुश हो गया था, बट देखते भाई 0.005 बिटकॉइन देख पा रही। $100 को ऊपर लेके जाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। चलो देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नहीं 28 सेकंड हो रहे हैं, मेरा एक ऑर्डर चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये भाई कैसा है, ओह ये तो पलट ही गया भाई, जहाँ से मैंने सोचा था वहाँ से तो बिल्कुल ही पलट गया। बट कोई दिक्कत नहीं है, अपवर्ड ट्रेंड है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखूँ, भाई कहाँ गया? मैंने इसको डेली में किया था ना, ये रहा भाई। ये प्राइस के ऊपर नीचे मत चलाओ, ये प्राइस के पीछे लगाएंगे तो ज़्यादा फायदेमंद है।
भाई ये तो दिक्कत दे रहा है भाई। $6 का भाई एक्सेप्ट नहीं कर सकता मैं, ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन ये 30 मिनट से कैसे बोल रहा है, ज़्यादा बुरा भी नहीं है, ठीक है मार्केट। यहाँ पे EMA है ना, बढ़िया कैंडल आई है बिजली। 30 आधा ही घंटा हुआ है इस ट्रेड के लिए, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। भाई बच गए भाई। उसका BTC का है। ये तो खींच रहा है भाई, ये ले जाएगा इस हिसाब से। तो क्या ऐसा ऊपर करना चाहिए? 15 मिनट पे देखते हैं। अगर मैं SL यहाँ पे कर देता हूँ देन भाई क्या होगा? को थोड़ा देखते हैं। सेलर यहाँ पे जाते थे, उनकी लिक्विडिटी ले ली, और बायर यहाँ पे आ रहे थे। सेलिंग करा के अभी तो ऊपर को फास्ट निकलेगा। तो अगर ये ऊपर को फास्ट निकलने वाला है, SL मॉडिफाई किया मैंने फॉर सम रीजंस। पहला रीज़न तो यही रहेगा कि भाई ये मेरे हिसाब से लिक्विडिटी लेने आएगा, एंड ये लिक्विडिटी अगर लेने आएगा तो भाई मैक्सिमम यहाँ की लेने नहीं आएगा, लेके जाएगा लिक्विडिटी। तो इस कैंडल के ऊपर की लिक्विडिटी लेके जाएगा, देन क्या होगा? 5 मिनट पे क्या चल रहा है भाई? समझ आ रहा है। 9 EMA का सपोर्ट ले रहा है भाई। अगर इसने लिक्विडिटी लेनी होगी ना तो वहाँ की भी ले लेगा। इससे अच्छा इसे मैं इसके ऊपर चला देता हूँ। मॉडिफाई कर दिया मैंने वापस, भले ये SL ले जाए मेरा, बट एक चीज़ तुम सोचो, मैंने दिमाग लगाया। देखो, अगर ये 2-5 मिनट की कैंडल से पहली ये, दूसरी ये सेलर्स, ये सॉरी बायर्स की यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली इसने, मतलब ये जोन तो नहीं है बाय करने का, बट फिर भी मान लो इसने ले ली लिक्विडिटी। अगर इसने लिक्विडिटी ले ली और अगली ही कैंडल ऐसे दिखाई है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पे जो लोग सेल करके बैठे थे ना, उन्होंने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया। मतलब क्या कर लिया? बाय कर लिया। एक तो लिक्विडिटी का प्रेशर, ऊपर से बाय का भी प्रेशर। और यहाँ पे ये 9 EMA है। अगर भाई इसके ऊपर निकल गया ना, फिर मेरा SL चला जाएगा। अब अगर इसने अपने हाई को तोड़ दिया तो मेरा SL चला जाएगा, विच इज़ टोटली गुड। हम कौन सा लॉस में क्लोज कर रहे हैं? 3.38 USD। कोई बात नहीं, 0.38 सॉरी, कोई बात नहीं है, नॉट ए बिग डील। बट फिर भी भाई ये कैंडल क्लोज कर रहा है 10 सेकंड के अंदर, कुछ बड़ा मूव ना आ जाए। नीचे का आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड तो नीचे को ही है। अगर यहाँ से मार्केट गिरता है ना, तो फिर एक रेड कैंडल के बाद मैं मेरा ऐसा लगा दूंगा यहाँ पे। बट पता नहीं क्या हो जाए मार्केट में, क्या पता। मतलब यहाँ पे तो नहीं करूँगा, यहाँ पे करूँगा $1 के आसपास। यहाँ पे एक राउंड नंबर भी हो जाएगा अगर यहाँ से गिरता है तो, क्योंकि भाई मार्केट ना स्विंग लेने आता है। अब यहाँ पे इसने क्या किया, ये सेलर्स हैं ना, इनको डरा के आउट कर दिया भाई। जो कच्चे सेलर्स होंगे ना वो निकल जाएंगे,
ठीक है, समझे? जो कच्चे सेलर्स होंगे वो निकल जाएंगे इस पुल बैक के अंदर, इसे पुल बैक कहते हैं। दोनों में एक ऐसे सारी चीज़ें कर पा रहा हूँ, मैंने पता नहीं ये चीज़ें पढ़ी है या क्या चीज़ें हैं, मुझे भी नहीं समझ आ रहा है। लेट्स गो बर्डी। भाई रिवर्स तो बहुत गंदा हुआ है। अगर इस पे आए तो मैं वापस अलर्ट लगा रहा हूँ। यहाँ पे प्राइस आएगा तो मुझे पता लग जाएगा, मैं वापस आ जाऊँगा देखने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय। ओ सॉरी, एक बार आपको लास्ट टाइम सिल्वर का भी दिखाई देता हूँ क्या चल रहा है। सिल्वर चलने लग रहा है भाई। भाई क्या फटा है, इसलिए और इसलिए कहता हूँ कि डायरेक्शन में ट्रेड लो हमेशा। 1:2 है क्या इसमें ना? मैं मेरा टारगेट हो सका तो मैं यहाँ तक करूँगा, बताऊँ क्यों? यहाँ तक भले ही 1:1.5 ही मिले, बट मैं यहाँ तक करूँगा बिकॉज भाई रेजिस्टेंस जोन है, एंड ऐसे जोन्स पे ना, अरे ये रहा, ऐसे जोन पे ना रिस्क ज़्यादा लेना नहीं चाहिए। और एक्चुअली तब कि जब तुम्हारे पास कैपिटल बहुत छोटा हो, समझ रहे हो? बिकॉज जब से मैंने स्टार्ट किया मैंने प्रॉफिट ही देखा है। अगर अब मैं लॉस देखो ना तो थोड़ा डिमोटिवेट हो जाऊँगा, समझे? सो मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। ये कैंडल क्लोज हो जाए मैं मेरा रिस्क कर दूंगा बिल्कुल यहाँ, इस कैंडल के नीचे $1 का भी नहीं रहेगा लॉस। इसे ही कहते हैं भाई कॉस्ट कटिंग। अगर तुम सबसे ज़्यादा रखोगे ना तो मज़ा आता है। लेट्स सी अभी क्या है, $2 का प्रॉफिट ही चल रहा है दोनों में। BST में मतलब BTC में $1.5 का, इसमें $0.5 का। ओके, सो जैसे तैसे काम चल रहा है बढ़िया। आज का रियलाइज PNL $5.67 है। अगर ये $10 मतलब $5 है, मान लो $5 ही है, और ऊपर ये $2 तो ऐसे ही है, पर मान लो ये है ही नहीं। मैंने एक ही ट्रेड किया, उसमें $5.67 बुक किया मैंने। ओके, अगर मैं $100 से एक दिन में $5.67 कमा रहा हूँ, है ना? तो आपको पता मैं कितना कमा रहा हूँ? कैपिटल का 5% एक दिन में, 5% एक दिन में भाई। और फिलहाल अभी तो मेरा 7% चल रहा है, बिकॉज $60 है ये। बाकी भाई जो प्रॉफिट दिखता है ना, तो जब तक तुमने एक ट्रेड क्लोज नहीं किया तब तक तुम्हारी जेब में आया नहीं, ऐसे मानो। ओके, सो ये कैंडल अभी क्लोज सही नहीं हो रहा भाई, ये सेलर्स का प्रेशर आया इधर से, इधर से। चलो जो भी है देखा जाएगा। मैं मेरे एसएल को जरूर छोटा करूँगा यहाँ पे। यहाँ पे ये जो बाइंग आई है ना, ये ऐसे ही नहीं आई, बड़े प्लेयर्स बैठे हैं इधर ट्रेड करने को, समझे? इसलिए ये कैंडल क्लोज होते ही मैं मेरा एसएल लगा दूंगा। बस ये कैंडल क्लोज ग्रीन में है ना, ग्रीन में अगर ये कैंडल क्लोज होगी तो अच्छा होगा। ये मेरा पहला बाइंग का ट्रेड है। जब से मैंने ये पेपर ट्रेडिंग चालू किया तो मेरा पहला बाइंग का ट्रेड है ये। जैसे जैसे मैं ये इसमें एक्सपर्ट हो जाऊंगा ना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह में, ये मेरे को कंफर्टेबल लगने लगेगी, तो मैं लॉजिक्स भी समझाऊंगा आपको ट्रेड के, कि मैं किस लॉजिक पे ले रहा हूँ ट्रेड्स। ओके, 0.47 USD 46। एंड सबसे बड़ी बात भाई, मैं ये सब कुछ मोबाइल पे ऑपरेट कर रहा हूँ, मुझे किसी सिस्टम से ज़्यादा मोबाइल ईजी लगता है टू ऑपरेट। 30 सेकेंड्स भाई, एक बार ऊपर चला जाए यार, ये वीक कवर कर दे जो तूने बनाई है। 30 सेकंड में ऐसी कैंडल जैसी ये पिछली कैंडल है, ऐसी कैंडल अगर तूने क्लोज कर दी, मैं कह रहा हूँ मज़ा आ जाएगा भाई। एक बार क्लोज कर दे भाई 15। भाई ये तो नीचे आ रहा है। ये देखो, मैंने आपको कहा था ना कि कैंडल के लास्ट में ना वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होती है, मोमेंटम बहुत ज़्यादा बन जाता है, जिधर मार्केट को जाना होता है उधर हो जाता है। हाँ, जब वो उसके अंदर जो ना वो ऑलरेडी ऐसे मैनिपुलेट नहीं कर रहा है, ये थोड़ा इन्वर्टेड हैमर जैसा है, बट फिलहाल ग्रीन में ही क्लोज किया है। ये कैंडल अगर ऊपर को जाती है थोड़ा बहुत तो एसएल तो कर देना चाहिए मुझे। क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा कुछ, क्या मुझे करना चाहिए?
इसको मैं अगर $1 करूँ, ये भाई इस हिसाब से तो नीचे आ सकता है। ये बिहेव कर रहा है ना जिस हिसाब से, भाई ये एरिया है, ये डिपेंड कर सकता है, और कोई नहीं करेगा। हमने नींद करा वो जी तरसावे, थारी शरारत सब जानू मैं चौधरी। ये तो दूर ही बहुत है। उमर दीवड़ में नाची चौगनी। जोन के ऊपर क्लोज कर दे तो भाई एसएल छोटा करने में ना डर नहीं लगेगा। मतलब डर तो अभी नहीं, क्योंकि भाई ये स्विंग है। अगर यहाँ से एसएल जा रहा है तो फिर जा ही रहा है ना। अगर ये इसको अगर वो क्रॉस कर देगा इस एसएल को, तो फिर वो यहाँ तक भी आ जाएगा, फिर उससे कुछ ज़्यादा जोर नहीं आएगा, समझे भाई। एसएल छोटा करने में कोई दिक्कत नहीं है। एसएल छोटा करने से कई बार टारगेट भी छोटे होते हैं। आपको दिखाता हूँ कैसे। वहाँ पे मेरे को पता है रिस्क है भाई, वहाँ पे तो यहाँ पे 1:2 मिल रहा है, यानी मेरे को बस ये बताओ 1:3 मिल रहा है, फिर मैं क्यों रिस्क लूँ, राइट। ये लो टारगेट मॉडिफाई कर दिया। ये चीज़ें ट्रेड टू ट्रेड मैनेज करनी पड़ती है। चलो मान लिया कि वो एक प्रोसेस है कि आपने एसएल लगा के छोड़ दिया, उसे भूल जाओ। बट भाई मेरा मानना ये है कि एसएल को जितना छोटा कर सकते हो ना उतना छोटा करो। और अगर ऐसी मेरी जैसी सिचुएशन आए कि ऊपर मेरे को टारगेट थोड़ा बड़ा में चाहिए था 1:2 का, बट ऊपर ना रेजिस्टेंस जोन आ रहा है, तो एक बार ट्रेड एग्जीक्यूट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेड एग्जीक्यूट कर दो, टारगेट के साथ हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, बट एसएल के साथ नहीं। एसएल के साथ सभी करेंगे जब वो हमारी डायरेक्शन में ट्रेड जाएगा। ओके सो भी यार बार बार देखने से कुछ ज़्यादा नहीं होगा। ये सिल्वर देख लिया एंड ये बीटीसी को एक बार देख लो और फिर ख़त्म करते हैं। ये रहा बीटीसी 1.44, ये यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है जैसा मैंने सोचा था, बट इस क्रूशियल जोन से बाइंग भी हो रही है थोड़ी सी। चलो अब जो होगा देखा जाएगा। गुड बाय गाइस।